बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोकों में असंतुलन फैल गया था। एक राक्षस था, कामासुर, जो अपने तप और बल से अमरत्व का वरदान पा चुका था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह इतना घमंडी हो गया कि देवताओं, ऋषियों और मानवों को अपने वश में करने लगा। उसके पास एक दिव्य कामबीज नामक मोती था, जिससे वह किसी के भी मन को वश में कर सकता था। कामासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव, वरुण और यमराज सब पराजित हो गए। देवता घबरा गए और वे शिवजी के पास पहुंचे। शिवजी ने ध्यान किया और मुस्कराते हुए बोले, अब समय है उस बुद्धि के देवता को भेजने का, जिसने खुद को भी पिता से बुद्धिमानी में जीता था, गणेश। गणेश जी ने जब देवताओं से कामासुर की कहानी सुनी तो उन्होंने कहा, राक्षसों को केवल अस्त्रों से नहीं, बुद्धि से हराना चाहिए। कामासुर एक विशाल महल में रहता था, जहां हर दिन उसका गुणगान होता था। वह खुद को कामों का देवता कहता था। गणेश जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुंदर सरस्वती भक्त कन्या का रूप रचा, जिसका नाम रखा गया विद्या। वह विद्या बनकर महल पहुंचे और कामासुर से कहा, हे महाबली, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। आपसे हर दिन एक प्रश्न पूछूंगी। अगर आपने उत्तर नहीं दिया तो आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। कामासुर हंसा। उसे लगा वह तो सब जानता है। गणेश जी साधारण वेश में एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कामासुर की नगरी कामपुरी में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग जैसे कोई स्वप्न में जी रहे हों, चेहरे बिना भावना के, आंखें खाली। राक्षस की माया ने सबको वश में कर लिया था। प्रत्येक दिन गणेश जी ने ऐसा प्रश्न किया जो कामासुर को उलझा देता। मन की सबसे गहरी इच्छा कौन सी होती है? जो सबको जीत सकता है, वह खुद किससे हारता है? शब्द किसे नहीं बांध सकते। कामासुर धीरे धीरे हारने लगा। उसकी रातें बेचैन होने लगी। उसकी माया कमजोर होने लगी। और तब आखिरी दिन गणेश जी ने पूछा, जिसे कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पर हर जीव उसमें खो जाता है, वह क्या है? कामासुर चुप। उसका मस्तिष्क घूमने लगा। जब वह उत्तर नहीं दे सका, गणेश जी ने कहा, उत्तर है बुद्धि, और वही आज तुम्हें पराजित कर रही है। गणेश जी ने अपने असली रूप में आकर कामबीज को तोड़ दिया। जैसे ही मोती टूटा, उसकी माया छंटने लगी। लोग होश में आने लगे। कामासुर जमीन पर गिर पड़ा और पहली बार नम्रता से बोला, हे गणपति, आपने मेरे अहंकार को तोड़ा, अब मुझे मोक्ष दीजिए। गणेश जी मुस्कराए। जब बुद्धि अहंकार पर विजय पाती है, तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। कामासुर ने उनके चरणों में गिरकर प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा उज्जवल होकर ब्रह्मा लोक को चली गई। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की। कामपुरी एक बार फिर ज्ञान, प्रेम और संगीत का केंद्र बन गई। गणेश जी ने वहां एक बुद्धि पीठ की स्थापना की, जहां आज भी संत और साधक ज्ञान की साधना करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल बल से नहीं, बुद्धि और संयम से ही सच्ची विजय मिलती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, एक सच्चा विचार उसे हिला सकता है। और सबसे बड़ा शस्त्र ज्ञान होता है। अगर आप भी गणेश जी के भक्त हैं, तो कमेंट में देवा श्री गणेशा लिख के जान। बाप्पा आपकी सब इच्छा पूरी करे।